योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब मिलेगा सरकारी विज्ञापन। विज्ञापन का श्रेणीवार होगा भुगतान। जहां पर अभी आईटी एक्ट के तहत होती थी कार्रवाई, अब उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। तो देखिए, फिलहाल बड़ा फैसला लिया गया है। योगी कैबिनेट की कल बैठक हुई और योगी कैबिनेट की बैठक में डिजिटल मीडिया नीति को फिलहाल मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। अब मिलेगा सरकारी विज्ञापन और विज्ञापन का श्रेणीवार भुगतान भी होगा। अभी आईटी एक्ट के तहत होती थी कार्रवाई और साथ ही आपको बता दें कि अब उम्र कैद तक का इसमें प्रावधान है। तो फिलहाल मंजूरी मिल गई है। योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर एक्शन लिया जाएगा और साथ ही अब सरकारी विज्ञापन भी मिलेगा। विज्ञापन का श्रेणीवार भुगतान होगा। साथ ही साथ अभी आईटी एक्ट के तहत होती थी कार्रवाई और अब कैद तक का इसमें प्रावधान है। तो डिजिटल मीडिया नीति को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। योगी कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है और अब सरकारी विज्ञापन भी मिलेगा। विज्ञापन का श्रेणीवार भुगतान भी होगा। और संजय चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, कल 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी, उसमें यह प्रस्ताव कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से लोक भवन में बैठक हुई कैबिनेट की, और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले लिए, लेकिन ये मीडिया के तौर पर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के तौर पर बेहद अहम फैसला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जहां पर सोशल मीडिया के जरिए आप रोजगार के जो सृजन करने की जो सरकार की मंशा है उसका भी अनुपालन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश विरोधी जैसे जो पोस्ट है उनको अगर आपने पोस्ट किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके पहले आईटी सेल के तहत पुलिस या कार्रवाई आपको सोशल मीडिया में होती थी अगर आपकी जो पोस्ट है वो गलत होती थी, लेकिन अब वो जो टिप्पणी है वो आपको और भारी पड़ सकती है। अब 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास का जो प्राविधान है वो इसमें किया गया। हालांकि केंद्र सरकार 2 साल पहले ही ऐसे अधिनियम को ला चुकी है और प्रदेश सरकार अब उसमें अमली जामा पहनाने के लिए कैबिनेट की जो मोहर होती है वो लगा चुकी है। हालांकि इसके अगर पॉजिटिव का हिस्सा देखा जाए तो उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें 3 कैटेगरी में 8 लाख, 5 लाख और 3 लाख की अगर फॉलोअर्स की संख्या जो मानक होंगे सूचना विभाग के, उन मानक के अनुसार अगर फॉलोअर्स की संख्या पूरी करते हैं तो ऐसे में फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो या फिर और जो सोशल मीडिया है, एक्स है, उसके साथ साथ और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फॉलोअर्स की संख्या और मानक पूरा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए ऐसी पोस्ट, विवादित पोस्ट अगर आपने डाली तो वो फिर आपके लिए भारी भी पड़ सकती है। ऐसी अधिनियम को भी कैबिनेट में मोहर लगी है और जिसे जल्द ही अनुपालन के लिए लागू कर दिया जाएगा और पुलिस के लिए ये आईपीसी में इसे शामिल कर दिया जाएगा, जिससे कि अब सोशल मीडिया के जरिए अभद्र टिप्पणी, देश विरोधी टिप्पणियां न की जा सके। कहीं ना कहीं एक बड़ा शिकंजा कसने की अब यहाँ पर कोशिश की जाएगी। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी और कहीं ना कहीं इससे जो धार्मिक उन्माद फैलाया जाता था उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोक लगाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे अभी तक स्वतंत्र था, व्यक्ति स्वतंत्रता के तौर पर जो मर्जी आती थी वो लिख देता था सोशल मीडिया पे, लेकिन अब सोशल मीडिया और उसके पीछे की मंशा ये है कि लास्ट लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार इस पूरे और सरकार का क्या बीजेपी की जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आई है। और अब यही वजह है कि पर्दे के पीछे से जो हथियार ये सोशल मीडिया पर काबू करने का चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बड़ी मंशा मानी जा रही है। और यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी के जरिए आप पर कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है। तो ऐसे में अब सोशल मीडिया उतना स्वतंत्र नहीं रहेगा जिस तरीके से अभी आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कुछ भी लिख देते थे। अगर वो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, देश के विरोधी जैसी टिप्पणियां होती हैं या फिर कहीं ना कहीं सरकार को उस पर लगता है कि इसकी मंशा गलत है, उस पर कभी भी किसी भी प्रकार की पोस्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर निगरानी तीसरे नजर से सरकार जल्द करने वाली है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए